60 मिनट का पॉडकास्ट किसी व्यक्ति ने पूरा देख लिया, उसके पैसे वाली समस्या तो हमेशा के लिए खत्म है। आपके घर में कितने भी बड़े वास्तु दोष हों या वास्तु दोषों का आपको आइडिया ही नहीं हो, तो आपके घर के ईशान कोण के अंदर पौधा यदि आप लगाएंगे, वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने में सक्षम है। बस एक का पौधा घर में रख दे, सारे वास्तु आपको करोड़पति बना सकते हैं एक आदमी। क्या बात। विदेश में जो है इतनी संपन्नता है, समृद्ध है, वहाँ तो कोई वास्तु नहीं है। तो ये क्या आप लोगों ने अपना ये बेचने का, वो कहते हैं कि धंधा बना लिया है जी कि नहीं जी वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाओ। ऐसा नहीं है विदेशों में सभी लोग संपन्न हैं, वहाँ भी लोग फुटपाथ पे बहुत परेशान हैं। आपको क्यों बुलाएं? या भाई लोग तो ये कहेंगे हमारे पास तो भाई आप तो वास्तु बाबा है, हमारे पास तो चैट जीपीटी बाबा है, गूगल बाबा है, तो कहेंगे जी हम उनसे नहीं पूछ लेंगे, हम आपको क्यों बुलाएंगे? देखिए, चैट जीपीटी और गूगल वो चीजें नहीं बताएगा पर्सनलाइज तौर पे जी, वो तो आपके मरने के रास्ते भी बता रहा है। हम तो हर चीजों को महसूस करके, वहाँ की एनर्जी को चेक करके तब आपको बताते हैं। क्या छत पे गमले रखने से वास्तु खराब होता है? ये पागल लोग हैं, ये कोई वास्तुशास्त्री कुछ नहीं है, इनमें दिमाग का अभाव है। 50 टन जब छत पे वजन है और 50 टन का वजन आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन 50 किलो के गमले आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपके घर का वास्तु डिसबैलेंस कर रहे हैं। करोड़पति लोग होते हैं, वो घर में ऐसा क्या रखते हैं, कौन सी मूर्तियां लगाते हैं कि उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है? करोड़पति लोगों के घर में आपने देखा होगा, सबसे पहले वो मुख्य द्वार पे कोई सांप जैसी प्रवृत्ति का, सर्प जैसी प्रवृत्ति का आदमी नेगेटिव सोच लेके घर वालों के प्रति आता है, तो उसकी नेगेटिविटी को वहीं का वहीं खत्म करने में सक्षम है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आप हैं और आपको मालूम ही नहीं है मैं डे बाय डे क्यों बर्बाद हो रहा हूँ, मेरी फैक्ट्रियाँ क्यों लॉस हो जा रही हैं, हो सकता है कि आपके घर के अंदर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम के अंदर आ गया है। फोटोज भी वास्तु पर इफेक्ट करती है और उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फैमिली फोटो कहाँ होनी चाहिए, बच्चे की फोटो कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए भी कोई नियम है? जो आईना है ये भी वास्तु दोष की वजह बन सकता है, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए? आईना बेसिकली आपके मनी फ्लो को बैलेंस करने का बहुत बड़ा कारक है। आज मैं बताता हूँ कि मिडिल क्लास लोग भी अगर अपने लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे तो लाइफ में 4 चांद जरूर लग जाएंगे। पौधे रखने का बड़ा चलन है, जैसे हम बात कर रहे थे छत के ऊपर, कौन से पौधे नहीं रखने चाहिए और कौन से रखने चाहिए? सोने की दिशा भी वास्तु खराब करती है कि हम किस दिशा में हम सो रहे हैं? सारा वास्तु यही ठीक करा लो, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत नहीं। यदि आप सूर्य उदय से पहले उठ गए और बहुत पैसा बनाना चाहते हैं तो किचन का आपका स्लैब होता है, उस पर हॉब आपका जो गैस का हॉब और सिंक एक ही उसमें अगल बगल नहीं होने, ऐसा है? क्या चमत्कार करेगी राधा कृष्ण की फोटो? 500 रुपए बचे हैं जी मेरे पास, और 500 रुपए में किसी को एक वास्तु उपाय आपको कराना हो तो क्या उपाय आप बताएंगे कि ये कर लो जी वास्तु ठीक? 60 मिनट को आपकी जिंदगी में अगर 4 चांद नहीं लग गए, आपका वास्तु करेक्ट नहीं हो गया, तो वास्तु करना बंद भी कर दीजिए। नमस्कार। जीवन में हर किसी का सपना होता है कि एक अपना घर जरूर हो, और अपना घर बनाने के लिए व्यक्ति अपने सारी जीवन की पूंजी उसमें लगाकर अपना एक शानदार घर बनाता है। लेकिन जब वो घर बनाता है तो कई बार उस नए घर के बनते ही उसके साथ मुसीबतें आनी शुरू हो जाती है, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। क्या इसके पीछे वास्तु वजह है? क्या व्यक्ति घर तो ले रहा है लेकिन वो वास्तु का ध्यान नहीं रख रहा है, इसलिए सारी परेशानियां शुरू हो जाती है? ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने पिछले कई दिनों हमने पॉडकास्ट किए, उसमें ऐसे सवाल आए, तो हमने कहा कि इन सवालों के जवाब ज़रूर लेने चाहिए, और इन सवालों के जवाब के लिए वास्तु बाबा प्रदीप जैनी जी से बेहतर कौन हो सकता है। तो फिर हमने उनको तकलीफ दी है, और बहुत बहुत आभार प्रदीप जी आपका कि आपने फिर हमें समय दिया है। 2 एपिसोड्स हमने आपके साथ किए और बहुत वास्तु के बारे में हमने इनसे जानकारी ली, अथाह प्यार आप लोगों ने इन पर लुटाया। तो आज फिर से आपका स्वागत प्रदीप जी। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। कैसे हैं आप?
बहुत बढ़िया एकदम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी और जो जनता जनार्दन ने प्यार दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। लाखों व्यूज, लाखों मैसेज और बहुत सारी क्यूरियोसिटी, मतलब देख के मजा आ गया कि लोग वाकई फॉलो कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली ये है प्रदीप जी कि मेरा जो निजी तौर पर मानना है, और मैं भी चूंकि कमेंट्स देखता हूँ, जो आपकी सहजता है और जो आपकी सरलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के समय में तो आप देख ही रहे हैं कि आदमी जो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है, असिस्टेंट है और फिर वो पहुंचते पहुंचते सर के पास पहुंचते पहुंचते आधी उम्र बीत जाती है, लेकिन आपके पास सीधा संपर्क है। तो ये जो आपकी सहजता और सरलता है ये लोगों का दिल जीत लेती है। और कई बार हमने कमेंट में देखा है कि नहीं, प्रदीप जी तो भाई इतने सरल है कि वो तो तुरंत समाधान दे देते हैं। देखिए, मैं 20 साल से वास्तु के फील्ड में हूँ जी और 20 साल में सुनील जी 19 साल बिना सोशल मीडिया के सरवाइव किया है। जी तो कुछ तो खास बात रही होगी। जी और 1 साल से भी कम टाइम हुआ है हमें सोशल मीडिया पे आए जी हुए। जी जी अभी हम जितने भी फोन अटेंड करते हैं खुद करते हैं, जितना भी हो सकता है कोशिश करते हैं, और जब तक होता रहेगा खुद करेंगे, क्योंकि खुद संपर्क बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि आप खुद फोन उठाते हो। मैं कहा, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, तो मैं ऐसा कौन सी ताकत हूँ जो मैं खुद फोन नहीं उठाऊं। सीधा सब समाधान मिल जाता है ना। आप इतना प्यार कर रहे हो, इतने प्यार से और इतने विश्वास से आपने कॉल किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद फोन अटेंड करूं और जो भी समाधान दे सकता हूं, और वो कम से कम चार्ज के अंदर, कम से कम पैसे के अंदर जी मैं समाधान दे पाऊं। जी। चलिए, आप समाधान की बात की तो हम शुरू उसी से करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आज प्रदीप जी ये है कि जैसे कई लोगों से हम ये बातचीत करते हैं और ये चीज़ें समझ में आती है, घर सपना होता है व्यक्ति का, वो पूरे जीवन की पूंजी लगा के अपना एक घर बनाता है, लेकिन जैसे ही वो घर लेता है तो उसके जीवन में खुशियाँ आने के बजाय दुख आने शुरू हो जाते हैं। होता ये है कि हमने जैसे देखा कि जब व्यक्ति घर बनाता है तो उसकी चेकलिस्ट में एक इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, एक अच्छा कारपेंटर होता है, एक अच्छा घर बनाने वाला पेंटर होता है, लेकिन वो मुझे लगता है वास्तुशास्त्री मिस होता है। और वास्तुशास्त्र मिस होता है इसलिए फिर वो उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है। वो घर में मूर्ति कौन सी होनी चाहिए, क्या, उन बातों का ध्यान रखता है। क्या ये वजह है, आपको लगता है? देखिए, बहुत सारी ये वजह है, क्योंकि जब आदमी घर बनाता है तो सब पूरी टीम के साथ एक अच्छा वास्तु एडवाइजर भी उनको साथ में लेना चाहिए। यही लोग मिस कर जाते हैं, और यही कारण है कि जब बिना वास्तु के घर बनता है तो बहुत सारी तकलीफें देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है 1-2%, 5% लोग बिना रैंडम, बिना वास्तु किए भी उनका वास्तु अच्छा हो जाए, किसी का भाग्य बहुत ही अच्छा हो, लेकिन 95% लोगों का मैंने देखा है कि बहुत लोग कॉल करते हैं। कल भी एक महाशय का कॉल आया, उन्होंने कहा जी मेरा बहुत बड़ा 3000 गज में एक स्कूल है, और जब से हमने ये घर बनाया और तब से हमारी लाइफ बर्बाद हो गई। मतलब पहले उन्होंने बताया जी पहले 3500 बच्चे स्कूल में थे, लेकिन अब बच्चे कितने रह गए? सिर्फ 35 स्टूडेंट। 3500 से 35 बच्चे। 35 बच्चे। वो आदमी रो नहीं रहा था, लेकिन रोने से खराब स्थिति थी कि मैं कैसे, मतलब मैं और ये नया घर बनाया उसके जब बाद से उसने नया घर बनाया तब से ये बर्बादी हुई। तो फिर आपने विजिट किया उनके घर में? नहीं, अभी रैंडम कल ही फोन अच्छा, का बातचीत हुई तो है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से कॉल करते हैं, बताते हैं कि भाई जब से हम बिना वास्तु के हमने घर बनाया तब से हमारी लाइफ बर्बाद हुई है। मैं सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी अच्छे वास्तु, मेरे को नहीं बुलाना, मत बुलाओ, लेकिन किसी भी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ, एक्सपीरियंस वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ, जिसके रिव्यू अच्छे हों, लोग जिनको अच्छा बोलते हों, जिनको अच्छा वास्तु करना आता हो, और जो खुद जाके लोकेशन पे वास्तु करते हों। ये ऑनलाइन गूगल से उठाया हुआ, गूगल लोकेशन लेके और ड्राइंग भेज के, ड्राइंग डिस्कशन करके कोशिश करेंगे ये ना करें। लेकिन एक बात मेरे को ये प्रदीप जी बताइए, लोग कहते हैं कि भाई
विदेश में जो है इतनी संपन्नता है, समृद्ध है, वहाँ तो कोई वास्तुशास्त्र वास्त्र नहीं है। तो ये क्या आप लोगों ने अपना ये बेचने का वो कहते हैं कि धंधा बना लिया है जी कि नहीं जी वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाओ? वहाँ तो नहीं बनाते, वहाँ लोग क्यों संपन्न है फिर? नहीं, संपन्न वहां जिनके घर रैंडम बिना वास्तु दिखाए वास्तु से बने हुए हैं, हाँ। तो वो लोग संपन्न हैं। हाँ। नहीं तो वहां भी लोग फुटपाथ पे बहुत परेशान है। हाँ। ऐसा नहीं है विदेशों में सभी लोग संपन्न हैं। हाँ। जिसका वास्तु खराब होगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, किसी भी, क्योंकि मैं बहुत सारी कंट्रीज में वास्तु कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, जी। तो वहां भी लोग जो बिना वास्तु के हैं वो खून के आंसू रोते हैं और बहुत परेशान है, दाने दाने के लिए मोहताज है। हाँ, और वास्तु का कनेक्शन सिर्फ आर्थिक तौर पर भी नहीं, फिर मानसिक तौर पर बहुत सारी चीजें हैं, आपकी फाइनेंशियल चीजें हैं, पारिवारिक चीजें हैं, रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीजें हैं, मानसिक हेल्थ है। तो ऐसे इंडिया से ज्यादा लोग मानसिक तनाव में और मानसिक डिप्रेशन में बाहर हैं। जी। अच्छा, तो ये बताइए प्रदीप जी कि हम आपको क्यों बुलाएं? या भाई लोग तो ये कहेंगे हमारे पास तो भाई आप तो वास्तु बाबा है, हमारे पास तो चैट जीपीटी बाबा है, गूगल बाबा है, बोले कि उनको जी कुछ भी पूछ लो आजकल, वो तो पूरा नक्शा बना के दे देते हैं, वो वास्तु सब दे देते हैं। तो कहेंगे जी हम उनसे नहीं पूछ लेंगे, हम आपको क्यों बुलाएंगे? देखिए, चैट जीपीटी और गूगल वो चीजें नहीं बताएगा पर्सनलाइज तौर पे जी। वो तो आपके मरने के रास्ते भी बता रहा है, वो आपको जो उसके अंदर फीड है वही आपको बता रहे हैं जी। लेकिन हम जो वास्तु बता रहे हैं जी। वो पर्सनलाइज वास्तु बता रहे हैं। जी। आपके घर के अंदर कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी लोकेशन में क्या होना चाहिए, जी। आपका पूजा स्थान रियल में, क्योंकि चैट जीपीटी ने बताया कुछ और, हम देखते हैं वहां लोकेशन पे जाके कि पॉसिबिलिटी क्या है, उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए। फिर पर्सनलाइज आपके बेडरूम के अंदर किस डायरेक्शन में आपके मिरर होना चाहिए, कौन से कलर होने चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो लकी कलर्स हैं वो रियल में कौन से हैं, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। हम तो हर चीज़ों को महसूस करके, हर चीज़ों को छू के, वहाँ की एनर्जी को चेक करके तब आपको बताते हैं कि यहाँ क्या गड़बड़ है, और चैट जीपीटी और गूगल नहीं बता सकता। एक फैमिली मेंबर जो आपके घर के मुखिया होते हैं, आपके दादाजी होते हैं, उनके संपर्क में रह के जो नॉलेज और जो ज्ञान आपको मिलता है वो शायद चैट जीपीटी जिंदगी में नहीं बता सकता। नहीं, ये बात तो सही है कि गूगल पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन कहते हैं कि जो दादाजी जो कहानी सुनाया करते थे, नाना जी जो कहानी, तो गूगल कहानी तो सुना देगा आपको, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा। और एक बात सही कही आपने कि वास्तुशास्त्र का ज्ञान होना, विद्वान होना उसका, और एक कुछ फीडेड जानकारी है उसके आधार पर कुछ आप दे दें, ये बड़ा चलन चल पड़ा है प्रदीप जी आजकल, इसीलिए। और मुझे लगता है फिर इसी से दिक्कतें शुरू होती है, क्योंकि आपने तो उससे पूछ लिया और उसने जानकारी दे दी और आपने कर लिया, और फिर भी समस्या ठीक नहीं हो रही है। सर, मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि आपका आज फोन आया ना, हाँ। 6 महीने और वेट करो। हाँ। तुमने जिंदगी में, तुम बहुत दिमाग वाले हो, अपना दिमाग तुमने खूब दौड़ाया, हाँ। जितना तुम एफर्ट्स कर सकते थे सब कुछ किया, हाँ। 6 महीने और करो। हाँ। लेकिन जब मेरे को बुलाओ तो अपना दिमाग उठा के साइड में रखना, हाँ। जो मैं बोलूं सिर्फ वो करो। अगर जिंदगी रियल में बेहतर चाहते हो, नहीं तो तुम परेशानी में तो जी रहे हो, डिप्रेशन में हो, मानसिक तनाव में हो, घर में खूब सारे क्लेश हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो, इतने कर्जे हैं, सब चीजें चल रही है ना। अगर रियल में कुछ बेहतर करना है तो फिर तो बिना दिमाग के आना पड़ेगा, सरेंडर करके आना पड़ेगा। जैसे आप भगवान के मंदिर में जाके सरेंडर कर देते हो ना, इस तरह से आपको आना पड़ेगा कि भाई साहब जो करना है आप करो, बस हमारी बेटरमेंट के लिए। लेकिन एक प्रदीप जी ये है कि आज के टाइम में ना बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप तो पुराने विद्वान हैं, वास्तुशास्त्री 20 साल से कर रहे हैं, नए नए बहुत उगाए हैं, नए नए मतलब ऐसे कहते हैं कि हर आप गूगल पे तो देखो जी, इंस्टाग्राम पे भरमार है, हर कोई वास्तुशास्त्री है, तो वो नए नए उपाय भी बता रहे हैं, तो बड़ा भ्रम भी लोगों में। एक को मैं सुन रहा था भाई साहब को, थोड़ा सा मैं भी वो भ्रम आपसे दूर करना चाहूँगा कि ये सत्य है या नहीं। उन्होंने कहा जी कि घर की छत जो है उस पर वज़न नहीं होना चाहिए। अब वज़न क्या नहीं होना चाहिए? बोले कि गमले रखते हैं आप बड़े बड़े पौधों के, तो बोले कि वो तो वज़न हो गया। तो बोले कि वो आपने तो जो आपके सर पे भार रख दिया, तो वो आपने वास्तु खराब कर दिया। क्या छत पे गमले रखने से वास्तु खराब होता है? देखो, किसी भी घर का जो छत का जो वजन है जी, वो टनों के हिसाब से है। जी, ये पागल लोग हैं, ये कोई वास्तुशास्त्री कुछ नहीं है, इनमें दिमाग का अभाव है। जी, ये खाली पैसे बनाने के लिए और नॉलेज के अभाव में इस फील्ड में आ गए। हाँ, आप एक बात देखो, किसी भी छत का वजन टनों के हिसाब से होता है।
अगर एक 200 गज की घर की छत है जी तो आप महसूस कर सकते हो कि उसका वजन कम से कम 50 टन तो होगा। जी। तो 50 टन जब छत पे वजन है और 50 टन का वजन आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन 50 किलो के गमले आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपके घर का वास्तु डिसबैलेंस कर रहे हैं। ये कौन सी बेवकूफ़ी की बातें हैं? मतलब मैं तो इन सब बातों से इत्तेफाक रखता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि वास्तु एक एनर्जी बेस्ड साइंस है। इसको एनर्जी बेस ही रहने दो, इसको पागलपन की हद तक मत लेके जाओ। ऐसा काम मत करो कि लोग इन वास्तुशास्त्रियों के बाल नोच के और घर से धक्के मार के बाहर निकाल दें। ऐसा काम मत करो। हाँ, कोई प्रमाण भी नहीं उस चीज़ का। आपको प्रमाण भी तो देना चाहिए कि सब प्रमाण है कि ये वास्तुशास्त्र की इस किताब में लिखा हुआ है जी कि ये वजन रखने से जैसा। अब मेरे उसमें चूंकि काउंटर मैंने इसलिए पूछा आपसे प्रदीप जी, क्योंकि भाई फिर तो एक माले के ऊपर दूसरा माला भी बनता है। हाँ, तो वो भी तो वजन हो गया, उसके ऊपर भी वजन है। हाँ। अब जितनी मेट्रो सिटीज हैं, हाँ। जितने बड़े शहर हैं, अब मुंबई में देखो, हाँ मुंबई के अंदर 40-40 माले की बिल्डिंग है। हाँ, वो बुर्ज खलीफा के तो सब लोग फिर वो इतना ऊंचा है। हाँ, दुबई के अंदर देखो 100 माले की बिल्डिंग है। हाँ। तो क्या वो तो बिल्कुल ही वास्तु डिसबैलेंस हो जाएगा? हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग इस बिल्कुल भी भ्रम में ना जाएं। आप छत पे गमले रखें, हाँ। पौधे लगाएं, ग्रीनरी रखें, छत को पूरा हरा भरा रखें और ग्रीन कारपेट डाल के रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से रखें। गमलों का कलर का जरूर हम अच्छा इत्तेफाक रखते हैं कि जो भी गमले अगर दक्षिण में आपको रखने हैं तो दक्षिण में कुछ रेड कलर के गमले रखें। अच्छा। अगर आपको उत्तर में रखने हैं तो आप वाइट या ऑफ वाइट कलर के गमले रखें। अगर आपको पूरब में रखने हैं तो आप ग्रीन या येलो कलर के गमले रखें। दिशाओं के अकॉर्डिंग आप कलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो वास्तु है, आपकी जो एनर्जी है, ज़्यादा बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब छत पर हम ये भाई साहब देखिए प्रदीप जी बता रहे कि ये छत पे हम डर गए थे। हमने कहा कि यार हम छत पे तो सबके गमले होते हैं, तो वो तो सब आदमी पता चले गमले खाली करने लग जाए। लेकिन मैंने लगा कि पूछ ही लिया जाए आप आपसे। एक बात देखो, जो शहरों में रहते हैं जी वो ग्रीनरी है नहीं, हाँ पार्क बहुत दूर है। हाँ। तो घर में ग्रीनरी आंखों को कितनी अच्छी लगती है। बालकनी भी नहीं है जी। तो आदमी छत पे, अगर किसी के पास छत है तो छत को सोचता है हाँ। कि यार इसको थोड़ा सुसज्जित कर लूं, इसको ग्रीन कर लूं। हाँ, तो थोड़ा उसमें कौन समय सी बुराई बिताएं है? वहाँ। हाँ इसमें कौन सी बुराई जी। है? कौन सा वास्तु डिसबैलेंस? या फिर उसके पीछे लॉजिक बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। लॉजिक भी इन लोगों के पास नहीं है। हाँ नहीं, कोई कहाँ लिखा है, मेंशन क्या है, क्या उसकी शास्त्र, क्योंकि शास्त्र कहा गया है ना इसको, वास्तु शास्त्र, और शास्त्र में कहाँ लिखा है भाई? तो हाँ कुछ जी। बताना चाहिए इसको। अब अच्छा आते हैं प्रदीप जी, आपने चूंकि कहा, क्योंकि आपने कहा कि मेन वास्तु का कनेक्शन लोग तो तभी चाहते कि संपन्नता भी आए वास्तु के साथ। और पुराने ज़माने में जब भी कोई हम इस तरह का घर या वास्तु का निर्माण होता था तो सबसे पहले कारपेंटर, इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं खोजा जाता था, पहले वास्तुशास्त्री, कि भैया इसका किस कोण में क्या होना चाहिए, और उसके अनुसार नक्शा बना के फिर हम घर बनाते थे। और उसी के आधार पर फिर घर में माँ लक्ष्मी आती थी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम उस पर आते हैं, फिर वास्तु के और चीज़ों पर आएंगे, कि करोड़पति अगर बनना है आदमी को तो भाई करोड़पति लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बता दीजिए मुझे कि जो करोड़पति लोग होते हैं वो घर में ऐसा क्या रखते हैं, कौन सी मूर्तियाँ लगाते हैं कि उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है? देखो, करोड़पति लोगों के घर में आपने देखा होगा सबसे पहले वो मुख्य द्वार पे एलिफेंट के स्टैचू रखते हैं। अच्छा। हाथी के स्टैचू रखते हैं जी। जिनकी सूंड ऊपर होती है। हाँ। और वो वेलकम के लिए रखते हैं। हाँ। वो सबसे पहले एंट्रेंस के ऊपर रखते जी। हैं। उसके बाद सेकंड हाँ। होता है कि जब एंट्रेंस आप कर लेते हैं, हाँ। आपकी बाउंड्री वॉल से अंदर जब आप एंट्रेंस कर लेते हैं, तो जब आप बिल्डिंग के एंट्रेंस पे जाते हैं तो एंट्रेंस के बाद की जो सामने की दीवार है उस पे एक पीकॉक का स्टैचू रखते हैं, मोर का स्टैचू रखते हैं। क्यों रखते हैं? किसी को ये भी बता दीजिए। सुंदरता के लिए रखते हैं। सबको ये मालूम होता है भाई सुंदर लगता है मोर। मोर यूं कहा जाता है कि कोई भी इंसान अगर घर वालों के प्रति कोई नेगेटिविटी लेके आएगा तो मोर के अंदर इतनी ताकत होती है कि मोर सांप को भी खा जाता है। हाँ, वो तो उसका एक शत्रु होता ही है। हाँ, तो अगर कोई सांप जैसी प्रवृत्ति का, सर्प जैसी प्रवृत्ति का आदमी नेगेटिव सोच लेके घर वालों के प्रति आता है तो उसकी नेगेटिविटी को वहीं का वहीं खत्म करने में सक्षम है मोर, पीकॉक। अच्छा, इसीलिए मोर मैं देखता हूँ कि मोर भी पीतल के बड़े बड़े मोर रखते हैं लोग, बड़े बड़े स्टैचू रखते हैं। जी, जी, इसलिए मोर का जोड़ा भी रखते हैं। जी 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 इसलिए रखते हैं। जी। तीसरी चीज होती है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ये 7 घोड़े
हाँ। जो दौड़ते हुए घोड़ों का हाँ। स्टैचू, वो जरूर घर के अंदर रखते हैं। हाँ। उसको या तो साउथ ईस्ट में रखते हैं। हाँ। अब उसका मतलब है कि ये आपको हॉर्स पावर दे रहा है, हाँ। तेजी, रफ्तार। स्पीड दे रहा है, रफ्तार हाँ, दे रहा है, हाँ। काम करने की ताकत देता है। हाँ। आप पैसे वाले लोगों को देखो, लोग गाली तो बहुत देते हैं। हाँ। जितने गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, पैसे वाले लोगों को गाली देते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं। हाँ। पैसे वाला आदमी कभी थकता नहीं, आपने देखा होगा। हाँ, एकदम वो दौड़ते रहते हैं वो लोग। वो हमेशा दौड़ता रहता है। हाँ। वो अभी रात को पूरा दिन काम करके रात को 9 बजे मीटिंग से आया है, हाँ। तो उसके बाद भी कहता है मेरे को अभी मीटिंग में जाना है। हाँ। तो वो लोग थकते नहीं है। हाँ। तीसरा चौथा, हाँ, 3 हो गए। 3 हो गए। हाँ। चौथा हुआ हाँ। कि जो कुबेर भगवान है, हाँ। कुबेर भगवान की स्टैचू जरूर रखते हैं घर के अंदर, अच्छा, क्योंकि वो धन के देवता है। धन के देवता है। तो कुबेर भगवान का स्टैचू हाँ। घर के अंदर हाँ। जरूर रखते हैं। हाँ। इसके अलावा पांचवा है कि बहुत बड़े स्टैचू रखते हैं पीतल के, हाँ। और बड़े ठोस रखते हैं, बड़े हैवी वजन के रखते हाँ। हैं। तो पीतल के गणेश जी बड़े लोगों के घर में आपको जरूर मिलेंगे। हाँ। और जितने भी स्टैचू हैं हाँ। हाँ। वो सब एकदम नीट एंड क्लीन मिलेंगे। हाँ, साफ आप सुथरा। मिडिल क्लास घर में जाओगे तो पीतल का स्टैचू भी होगा तो गंदा संदा मिलेगा। हाँ। वो एकदम सोने की तरह चमकता हुआ मिलेगा, हाँ। वेल मेंटेन मिलेगा। हाँ। उनके यहाँ अगर कोई भी स्टैचू होगा हाँ। तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, वेल मेंटेन मिलेगा। इस तरह से स्टैचू लोग रखते हैं। और अगर आप अमीर लोगों को फॉलो करते हैं, करोड़पति लोगों को फॉलो करते हैं, तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, नहीं, और उसके पीछे सिग्निफिकेंस भी आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि जैसे भी क्यों रखा जाता है। जैसे आपने बताया कि हाथी क्यों रखते हैं, फिर मोर क्यों रखते हैं, फिर आपने बताया कि घोड़े क्यों रखना होता है। क्यों? क्योंकि घोड़ों की रफ्तार जो है आपको काम करने की रफ्तार देगी, तेजी लाएगी आपके जीवन में, स्पीड अप करेगी आपको। जी, जी। तो उसके पीछे लॉजिक भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रख दिया तो। जैसे गणपति लोग रखते हैं, हाँ, अगर गणेश जी रखते हैं तो गणेश जी को हम हमारे यहाँ अगर कोई भी पूजा होती है, कोई विधान होता है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और गणेश जी विघ्नहर्ता कहा जाता है। हाँ, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता। हाँ, तो गणेश जी जब हमारे घर के अंदर विराजमान होते हैं तो कोई भी विघ्न बाधा दूर करने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले होते जी, हैं। जी, जी। तो इसलिए बड़े लोग, अमीर लोग, करोड़पति लोग 5 स्टैचू जरूर रखते हाँ, ये मतलब हमने देखा है कि बड़े बड़े, अब लोग जैसे अंबानी के घर की अंदर की तस्वीरें आती है तो ये सही कहा, ये जरूर, ये चीज़ें ज़रूर दिखती है। बड़े बड़े दीवालों पे हाथी लगे होते हैं, या तो गणेश जी बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। तो लोग सोचते हैं कि छोटे भी रख सकते हैं, बड़े बड़े क्यों रखते हैं। तो आपने बताया कि ये वास्तु के हिसाब से भी परफेक्ट है। अब एक चीज़ जो है कॉमन, प्रदीप जी, जैसे बड़ी समस्या है कि आईना बड़ा चलन चल पड़ा है, कह रहे जी पूरी दीवार ही आईने की बना दे रहे हैं। तो ये क्या जो आईना है ये भी वास्तु दोष की वजह बन सकता है? कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए आईना लगाते वक्त? देखो, कभी भी आईना जी। आईना बेसिकली आपके मनी फ्लो को बैलेंस करने का बहुत बड़ा कारक है। अच्छा। आप घर में कुछ भी नहीं करें, हम्म। आप घर के कलर अच्छे कर लो। हम्म। हर वीडियो में भी आप ये हाँ, बात पिछले बार आपने बताया था, कि बहुत घर अच्छा। के कलर, हाँ। घर की लाइटिंग, हाँ। और इसके साथ साथ मैं इसमें जोड़ता हूं कि घर के आईने सही दिशा में लगा, हाँ। तो आपके घर का वास्तु, मनी फ्लो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ। तो कैसे आईने के बारे में बता दीजिए। आज कलर और लाइट तो बता ही चुके हैं आप ताकि मतलब आपके पास आने की जरूरत ही नहीं पड़े ना, हम तो ये कोशिश मैं तो करते कहता हूँ मेरे पास आओ ही मत। आप ये जो पॉडकास्ट है जी। मैंने शुरू करने का मेरा रीजन ही यही है। जी, जी। मैं कहता हूँ कि इंसान जी। योनि में हमने जन्म लिया है, हाँ। और दूसरी बात, इस फील्ड में हमने एक ज्ञान अर्जित किया है। तो इस ज्ञान को लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठाएं जो अपनी लाइफ में किसी भी वजह से त्रस्त है। जी। तो आईने की बात करते हैं कि आईना अगर आपने उत्तर दिशा के अंदर लगा दिया तो आप माला माल हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आईना जो है हाँ। वो जल तत्व का प्रतीक है। हाँ। और आईना यदि उत्तर दिशा के अंदर या उत्तर पूर्व दिशा के अंदर या पूर्व दिशा के अंदर आपने आईना लगा दिया तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपकी लाइफ में मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए, पैसा आने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। बेसिकली जितने मिडिल क्लास लोग हैं, हाँ। हाँ। देखो उनको बात बुरी तो लग जाती है हाँ, मिडिल क्लास लोगों को, लेकिन वो ना सिंपल जीवन जीते हैं। सिंपल जीवन नहीं जीना है। मैं कहता हूं जीवन जियो, जिंदगी बहुत लंबी नहीं हो, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। जितनी देर आप जी रहे हो मर मर के मत जियो, आपको शौक जरूर होने चाहिए। हाँ। घर में बड़े आईने लगाओ, सुंदर आईने लगाओ। तो मिडिल क्लास लोग वो ठीक है अमीरों को गाली देते हैं,
लेकिन वो ना अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। जी। आज मैं बताता हूं कि मिडिल क्लास लोग भी अगर अपने लिए कुछ शौक रखेंगे, अपने लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, तो लाइफ में 4 चांद जरूर लग जाएंगे। पैसे से जो तकलीफ है वो तो आपको ये पॉडकास्ट देख के ही दूर होने वाली है। अगर ये 60 मिनट का पॉडकास्ट किसी व्यक्ति ने पूरा देख लिया तो उसकी पैसे वाली समस्या तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या बात है। तो आईने की बात थी, आईना उत्तर दिशा में लगाएंगे तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा, पैसे आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर वही आईना उत्तर पूर्व दिशा में, जहां पूजा स्थान बोलते हैं, अगर उत्तर पूर्व दिशा में लगा लिया तो पैसे की समस्याएं भी दूर होगी, मानसिक समस्याएं भी दूर होगी और समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा इज्जत भी बढ़ जाएगी। कोई व्यक्ति यदि समाज के अंदर बहुत बड़ा नाम चाहता है, जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है, 2027 में इलेक्शन का दौर है, तो अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है या समाज के अंदर अपना कोई बहुत बड़ा मान सम्मान चाहता है, बहुत बड़ा पद चाहता है, तो पूर्व दिशा के अंदर आईना जरूर लगाएं। तो आप अगर कोई इलेक्शन के लिए टिकट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टिकट मिल जाएगा। अच्छा। अगर आपको टिकट मिल चुका है, टिकट की तैयारी आप कर चुके हैं, तो इलेक्शन आप जीत सकते हैं। और अगर समाज के लिए कोई काम करना चाहते हैं, सामाजिक स्तर को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप पूर्व दिशा में आईना लगाएंगे तो आपका जो मान सम्मान, रेस्पेक्ट, वो समाज के अंदर बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अच्छा, आईने को लेकर एक प्रश्न ये था मेरा प्रदीप जी आपसे, जैसे लोग ये कहते हैं, अमूमन ये मिथ है या मुझे नहीं पता, कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है वो आपको कहते हैं कि एंट्री के सामने अगर आपने आईना लगा दिया, कई लोग तो फिर दिवाली बना देते, तो कहते हैं कि कोई अगर बुरी शक्ति आने वाली है तो वो लौट के चली जाती है। ऐसा कुछ होता है क्या? ये सब मिथ है। हाँ। आप एक बात देखो कि आईना अपने सामने लगाया जी, एंट्रेंस के सामने आईना लगाया है, तो जब बुरी शक्ति जाएगी तो पॉजिटिव एनर्जी भी वापस चली जाएगी। हाँ। अब शक्तियों को ये मालूम नहीं है ना कि आईना लगाया कौन सी शक्ति वापस जी। मतलब ये सब बकवास बातें हैं। अच्छा। एंट्रेंस के सामने कभी भी कोई लुकिंग मिरर नहीं होना चाहिए। अच्छा। चाहे वो कोई भी दिशा हो। जी हाँ, क्योंकि कई लोग तो होता है कि दीवार ही बना ले, आजकल वो चल भी रहा है ना, वो ब्रिक्स आ जा रही है उसकी मिरर की, तो लोग वॉल पर वो मिरर वॉल बना दे रहे हैं उसकी। नहीं लगाओ, लेकिन एंट्रेंस के ठीक सामने नहीं। हाँ, वो उसकी मतलब दिशा है जो आपने दिशा बताई। देख के। हाँ, और हाँ। एक आईना जी, आपको करोड़पति बना सकता है। एक आईना। क्या बात है। और एक आईना आपको करोड़पति से कंगाल भी बना सकता है। आईने का लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है। क्या बात। अगर कोई भी गलती से जी, अगर साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर आईना लगा दिया, हाँ। तो आपके शारीरिक हेल्थ को बर्बाद करेगा, हाँ। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बर्बाद करेगा। हाँ। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आप हैं और आपको मालूम ही नहीं है मैं डे बाय डे क्यों बर्बाद हो रहा हूं, मेरी फैक्ट्रियां क्यों लॉस में जा रही हैं, तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम के अंदर आईना लगाओ। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, आपकी वाइफ से, पत्नी से संबंध खराब है, या पेरेंट्स से संबंध खराब है, या किसी भी रिलेशनशिप के में आपकी खराबी चल रही है, तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जरूर आईना लगा होगा, या दक्षिण पूर्व के अंदर जरूर आईना लगा होगा। यदि आपका कैश फ्लो रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, तो दक्षिण पूर्व के अंदर आपके घर के अंदर आईना जरूर लगा होगा। अभी मुंबई गया लास्ट मंथ जी, उन्होंने कहा जी वास्तु चेक कराना है। मैं सबसे पूछता हूँ कि क्यों चेक कराना है। हाँ। भाई आप परेशानी होती है इतना तभी? एफर्ट, क्या परेशानी है? हाँ। तो उन्होंने कहा जी हमारे संबंध बहुत खराब है, हाँ। हस्बैंड वाइफ जी, 2 बच्चे, जी। छोटी सी फैमिली, जी, बहुत सुंदर घर मुंबई के अंदर, बहुत अच्छी सोसाइटी में। मैं क्या कुछ मत करो, ये जो इतना बड़ा आईना आपने साउथ ईस्ट के अंदर लगा के रखा है, इसको बंद कर दो। बोला ठीक है जी। उसमें कुछ कॉर्नर्स कटे हुए थे, जैसे फ्लैट्स के अंदर होते हैं। जी। उन कट कॉर्नर्स को मुझे पिरामिड से ट्रीट करना था। उनका टाइम हमने नेक्स्ट मंथ का रखा। जी। जब मैं नेक्स्ट मंथ गया, हाँ। तो मैंने कहा क्या रिजल्ट मिला? बोला सर कमाल हो गया। हमारी शादीशुदा लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं गया था जब हमारा बहुत ज्यादा क्लेश ना हुआ हो। लेकिन जैसे हमने आईना ढका, उसके ऊपर हमने अखबार लगाया, जैसे हमने आईना ढका, उसके बाद टचवुड हमारा बिल्कुल कोई
मतलब 1% भी कोई क्लेश नहीं हुआ, 1 मिनट के लिए भी नहीं। क्या बात है। तो ये जो चमत्कार है, ये आईने का चमत्कार है, मतलब मेरा देखिए कोई ना, चमत्कार नहीं हाँ, छोटी सी चीज है आईना। लो, हम तो समझते हैं कि भाई बाल बनाने के लिए आईना, सुंदर बनने के लिए, मेकअप के लिए आईना की जरूरत होती है। है। एक जी बहुत भला आदमी, छोटा सा बच्चा जिसको जी बिल्कुल भी अकल नहीं मैं जी कहूंगा, जी। वो कहता है कि आईना अगर 6 फुट से कम होगा तो कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, मैं कहता हूँ 6 इंच का भी पॉइजन तो पॉइजन है ना। अच्छा, ये भी एक मिथ है। हाँ, हाँ मतलब लोग नई नई बातें निकाल के लाते हैं। मेरा तो ऐसा मन करता है कि गाल पे बजाए चले जाओ। वो कहते हैं वास्तु कंसल्टेंट है जी अपने आप को, वो सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं जी। कि वो कहते हैं आईना जब तक 6 फीट का नहीं हो तब तक कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। मैं कहता हूँ 6 फीट के आईने तो बहुत रेयर घर में होते हैं। हाँ, गरीब लोग तो या सामान्य परिवार वाला आदमी छोटा आईना रखता है, छोटा आईना 2 रखता फीट, है। 1.5 फीट, हाँ। 3 फीट ज्यादा से ज्यादा। जनरली अगर जिसको हम सेल्फी मिरर बोलते हाँ, हैं, हाँ। उसकी चौड़ाई होती है जनरली 1.5 फीट और ऊंचाई होती है 5 फीट। 5 फीट। तो हाँ, ये जो सेल्फी वो मिरर, जो तो मैं कहता हूँ आईना चाहे 1.5 फीट का हो और चाहे 15 फीट का हो, आईना तो आईना है। और पॉइजन तो पॉइजन है। हाँ वो तो उसका तो इम्पैक्ट तो आएगा ही जी जी जी। आएगा। तो मिथ में ना जाए। आईना अगर गलत दिशा में लगाए तो उसको अंडरस्टिमेट ना करें, ये भूल ना करें कि ये क्या कर लेगा, ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ठीक है, ये बहुत नई जानकारी आज हमें मिली प्रदीप जी कि एक आईना भी आपको करोड़पति बना सकता है और करोड़पति से कंगाल बना सकता है। तो बहुत सावधानी से घर में ये चीज़ें रखनी है। हम लोग क्या करते हैं कि आईना है उठा के भी कहीं रख देते हैं, लेकिन उसकी भी दिशा जो है वो वास्तु को ख़राब कर सकती है आपके, या वास्तु को अच्छा बना सकती है। अब आते हैं मुख्य दरवाज़ा जो होता है घर का प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंट्रेंस, जैसे आपने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि अमीर लोग जो है वो हाथी रखते हैं दरवाजे पर, तो वो हाथी तो रखने चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? मतलब मुख्य दरवाजे पर ये तो मत रखिए भैया, ये रख देंगे आप तो गड़बड़ी हो जाएगा। देखिए, मुख्य दरवाजा जैसे कि इंसान है, सुबह कहीं जाता है ना किसी भी काम के लिए जी, तो सबसे पहले वो बढ़िया से शेविंग करता है। हाँ ठीक है, मतलब मुख्य द्वार क्या है कि ये हमारा बॉडी का ये वाला है। तो सबसे पहले वो इसको ठीक करता है, शेविंग करता है, ठीक है, वो शैम्पू करता है, कंडीशनर करता है, और अच्छे से फेस को रेडी करता है, अच्छे से क्रीम लगाता है, लोशन लगाता है। सेम इसी तरह से हमें घर का जो मुख्य है वो हमारा मुख्य द्वार है जी। हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम सोचते हैं यार इसका तो कोई भूमिका नहीं है, अगर कोई बेल बजी है, डोर बेल बजाता है तो अंदर आया और तुरंत उसको दरवाज़ा बंद किया और उसका काम हो गया। ऐसा नहीं है। मुख्य द्वार को जितना सजा के, जितना संवार के आप रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। पुराने टाइम में क्या होता था, मुख्य द्वार जो घर की गृहिणी होती थी वो मुख्य द्वार की पूजा करती थी, बिल्कुल चौखट की पूजा करती थी। वो हल्दी के जल से चौखट का लेपन करती थी, उसको दीपक से सजाती थी और उसके मुख्य द्वार के ऊपर बंदरवार लगाती थी। आम के पत्तों की बंदरवार, रंगीन फूलों की बंदरवार, आर्टिफिशियल फूलों की बंदरवार, ये सब लगाती थी। आज घर का मुख्य द्वार क्या है, जूतों से सजा हुआ होता है। वही निकले हुए हैं, गंदे जूते, छोटे जूते, बड़े जूते, चप्पल, बाहर की चप्पल, घर वाली चप्पल। मतलब तुमने भैया बर्बाद होने का कारण तो खुद बनाया हुआ है। माँ लक्ष्मी कैसे आएगी, साफ सफाई तो करते नहीं है। तो सबसे पहले उसको जो व्यवस्था है जूते चप्पलों की, उसको, अच्छा लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई इनको कहाँ रखें, भाई तुम इसको जहां मर्जी रखो, घर के मुख्य द्वार पे तो मत रखो। हाँ, या कोई वो शू रैक बना के वहां रख सकते हैं। आजकल तो इतने सुंदर बंद कबर्ड आते हैं, तो आप उनको सबसे पहले एक साफ कपड़े से क्लीन करो और कबर्ड के अंदर बंद करके रखो। मुख्य द्वार पे मत सजाओ। मुख्य द्वार पे घर के अंदर की चप्पल होनी चाहिए कि जो आपको कोई भी गेस्ट आपके आ रहा है, अपने शूज उसने शू रैक में रखे, उसके बाद घर के अंदर जाने के लिए स्लीपर अलग हो, वो स्लीपर पहन के अंदर जाएं और घर के स्लीपर बाहर पहन के ना जाएं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं वातावरण के अंदर, जमीन के अंदर, सड़क के ऊपर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स जाने अनजाने हमारे शूज के रास्ते, चप्पलों के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हम कहाँ कहाँ घूमते हैं, हम शमशान घाट भी जाते हैं, हम मार्केट में भी जाते हैं, हम शॉपिंग भी करते हैं, सब्जी मार्केट भी जाते हैं। तो कौन कौन से
नेगेटिव एनर्जीज हमारे चप्पलों जूतों के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो हमारे घर को तहस नहस कर सकती है। तो कभी भी जूते, जो बाहर के जूते, घर के अंदर पहन के प्रवेश ना करें। एक और चीज मैंने देखी है, जी जी। बहुत बड़े लोग या यूं कहें कि जो अभी नए नया जिनके पास पैसा आता है, वो लोग क्या करते हैं, घर बेडरूम की कुछ दीवारें सजा के रखते हैं शूज से, ओपन में शूज रखते हैं। अच्छा। मतलब शूज रैक बना के रखते हैं बेडरूम के अंदर, और उसके अंदर वो शूज सजा के रखते हैं कि ये दुबई के शूज हैं, वो फिर ये लेके लंदन के वहीं शूज से, हैं, ओपन में रखते हैं, खुले में रखते हैं, हाँ, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, ये एनर्जीज को डिसबैलेंस करने का सबसे बड़ा साधन यही है, ऐसा ना करें। शूज तो शूज है, हाँ, मतलब कितना भी महंगा हो, सर पे थोड़ी रखेंगे, पैर में ही पहना जाएगा, पैर में पहना जाएगा। हाँ। तो ये तो शूज को तो शूज की जगह ही रखें जी, तो अच्छा होगा, जिससे आपका शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा रहे। तो शूज की जगह रखें। हम थे मुख्य द्वार पे, तो मुख्य द्वार हमेशा मुख्य द्वार का पूजन करें, क्लीन करें। मुख्य द्वार के ऊपर गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं, और हल्दी के जल से मुख्य द्वार को उसका लेपन जरूर करें। और एक जो चौखट होती है, चौखट तो नहीं है, लेकिन हल्दी के जल से उसको क्लीन कर सकते हैं, जिससे ऐसा महसूस हो कि आप जो है चौखट का ही लेपन कर रहे हैं, चौखट का पूजन कर रहे हैं। हाँ, उसके पीछे लॉजिक भी ये कहते हैं कि जो हमारे जो पितृ होते हैं या कुल देवता, जिसको हम कहते हैं, कुल देवता चौखट के माध्यम से हमारे घर की रक्षा करते हैं। जी। तो इसीलिए उनकी पूजा मतलब हमारे कुल देवता की पूजा हो जाती है। रक्षक देव जो हमारे रक्षक देव हैं, वो किसी भी नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन आपको उनका वो तो करना पड़ेगा, सम्मान तो करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम देखा है प्रदीप जी की, जैसे नया घर जब बनता है हमारे तरफ आज भी, तो जब चौखट लगती है पहले, तो उसकी पूजा की जाती है। वो चौखट पूजन होता है, तभी उसको फिर स्थापित किया जाता है। तो वो उसका कारण भी यही है। हाँ, मुख्य द्वार पे लाइटिंग बहुत डाउन रखते हैं लोग। मैं कहता हूँ लाइटिंग मुख्य द्वार की बहुत अच्छी होनी चाहिए, घर के अंदर से भी अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। मुख्य द्वार कभी उसका कलर फेड ना हो, तो कोशिश करें कि जो मेन गेट है आपका वो नीट एंड क्लीन हो, अच्छे से पेंट किया हुआ हो, और ब्लैक कलर का ना हो। तो जब आप मुख्य द्वार की एनर्जी को परफेक्ट, कौन से कलर के होने चाहिए? वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। अच्छा। अगर कोई डायरेक्शन आपको मालूम भी नहीं है, तो नेचुरल टीक कलर जो होता है, जो वुड कलर होता है, वो सबसे बेस्ट। अच्छा, सबसे बेस्ट, हर दरवाजे पर चल जाए, वो हर किसी भी दिशा में आप नेचुरल वुड कलर, टीक कलर करा के रखें, वो सबसे बेस्ट है। और काला नहीं होना चाहिए। काला तो बिल्कुल, काले से अवॉइड करें। काला, नीला, पीला, इस तरह के कलर ना हो। मतलब मुख्य द्वार ऐसे कोई कलरफुल ना हो। अच्छा, चलिए। अच्छा, पौधे रखने का बड़ा चलन है, जैसे हम बात कर रहे थे छत के ऊपर, लोग आजकल जो एंट्री होती है, एंट्री पे भी बड़े बड़े पौधे रख देते हैं। कौन से पौधे नहीं रखने चाहिए और कौन से रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहले कौन से पौधे नहीं रखने चाहिए, कोई भी कांटेदार पौधे ना हो, जैसे कैक्टस का पौधा है, या कोई किसी भी तरह के कांटेदार पौधे ना हो। ऐसे पौधे ना हो जिनके पत्ते आप तोड़ते हो तो उसमें से दूध निकलता हो। अच्छा, ऐसे पौधे ना हो। नींबू का कोई पौधा ना हो, अनार का कोई पौधा ना हो। तो ये पौधे नहीं होने चाहिए मुख्य दरवाजे पे, या घर में भी नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। अच्छा। आप अगर कोई भी पौधे आपको लगाने इन हाउस, चाहे छत पे हो, चाहे मुख्य द्वार पे हो, चाहे आप घर के अंदर हो, जो भी आपको पौधे लगाने हैं, वो पौधे आपको कांटे वाले ना हो। लेकिन आजकल प्रदीप जी, लोग जैसे छत के ऊपर नींबू का भी पौधा लगा रहे हैं, घर ही से नींबू तोड़ ले, अनार भी लगा ले रहे, छोटे छोटे आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो क्या नुकसान होगा इससे अगर कर लिया तो? क्योंकि जो लगा रखे हैं लोगों को पता चले, एनर्जी डिसबैलेंस होगी। क्योंकि कहते हैं खट्टी चीजों के पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। अच्छा। तो वो आपकी जिंदगी में खटास पैदा करते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। जी। शास्त्रों में जो लिखा गया है, अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए, वो भी नेगेटिव माना जाता है। जी। तो ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव पौधे हैं, तुलसी का पौधा आपके घर में जरूर होना चाहिए। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। आपके घर में कितने भी बड़े वास्तु दोष हों, या वास्तु दोषों का आपको आइडिया ही नहीं हो, तो आपके घर के ईशान कोण के अंदर तुलसी का पौधा यदि आप लगाएंगे, तो वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने में सक्षम है। वाह, इतना जबरदस्त उपाय है तुलसी के पौधे। बस एक तुलसी का पौधा घर में रख दे, सारे वास्तु दोष आपके दूर हो जाएंगे। वाह, खाली एक तुलसी का पौधा, और सही डायरेक्शन में, बस उसकी दिशा सही होनी चाहिए। अगर वही तुलसी का पौधा अपने दक्षिण दिशा में रखेगा, तो बीमारियां पैदा करेगा। अच्छा। दक्षिण पश्चिम में रखेंगे तो घर के अंदर क्लेश पैदा करेगा।
दक्षिण पूर्व में रखेंगे क्योंकि तुलसी जो है वो बृहस्पति का कारक है हाँ, और दक्षिण पूर्व शुक्र का कारक है। हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में रखने से, क्योंकि तुलसी का पौधा जो है वो पूजन का प्रतीक है, वो पूजा पाठ का प्रतीक है, और जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो शुक्र का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाँ, माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक कहा जाता है तुलसी को, क्योंकि कृष्णा है वो तुलसी, तो कृष्ण की संगिनी। कृष्ण की संगिनी है हाँ, तुलसी। तो विष्णु की संगिनी होगी तो माँ लक्ष्मी होगी। तो उसको अगर हम ईशान कोण में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखेंगे, तो आपके घर की सारी विघ्न बाधाओं को हरेगा और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आगमन करेगा। जी। और एक तो होगा तुलसी का पौधा रखना चाहिए, और क्या, जैसे मनी प्लांट बहुत लगा लेते हैं आजकल लोग, ये होना चाहिए? मनी प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है लगाने का। अच्छा, कोई लॉजिक नहीं है। आपको शौक है, आप लगाओ, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कोई रिजल्ट दे नहीं रहा। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि मनी प्लांट अगर आपके घर में फल फूल रहा है और बहुत आ रहा है तो बहुत पैसा आएगा, ऐसे कुछ नहीं है? सर, मनी आएगा मेहनत करने से, हाँ, ठीक रास्ते जाने से, हाँ, घर का वास्तु, घर की एनर्जीज को बैलेंस करने से। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने मनी प्लांट घर में रखे हुए हैं और कोई मनी आ नहीं रहा है। तो मैं तो देखो मैं जाता हूँ कि नेगेटिव चीजों में मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, घर की टोटल एनर्जीज को बैलेंस करो, तो वास्तु ठीक होगा, तो पैसा आएगा। बिल्कुल। आपने वास्तु उल्टा किया हुआ जी। है और जितने मर्जी मनी प्लांट लगा लो, कोई पैसा आने वाला नहीं है। जी नहीं, और एक बात सही भी है, लोग कहते हैं कि वास्तु ठीक कराने से पैसा कैसे आएगा, लेकिन सारा खेल एनर्जी का है, क्योंकि जब आप एनर्जी ठीक कर देंगे तो आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी, आप में ऊर्जा आ जाएगा, आपका माइंड काम करने लगा, आप दौड़ने लगेंगे, और जाहिर सी बात है कि फिर तरक्की भी होगी, आपका सही दिशा में माइंड काम करेगा। अब सही दिशा की बात आई प्रदीप जी, तो एक बात बताइए कि जैसे बहुत ज़्यादा इसमें जो लोगों के सवाल होते हैं, सोने की दिशा भी वास्तु खराब करती है कि हम किस दिशा में हम सो रहे हैं? बिल्कुल करती है। तो क्या, किस दिशा, ध्यान कैसे रखना चाहिए, सोते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, जो आपके हेड की डायरेक्शन है जी। वो हमेशा दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। अच्छा, जो सिर है वो दक्षिण सोते हुए आपका सिरहाना, हम्म, आपका हेड दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ठीक। दक्षिण में हो सकता है, अगर दक्षिण में पॉसिबल नहीं है तो पूर्व दिशा में भी आप सिर करके सो सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, आपके घर के अंदर डायगोनल डायरेक्शंस हैं, कहीं 45 डिग्री के प्लॉट होते हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री के प्लॉट हैं वो सिर्फ 20% है। 80% जो प्लॉट्स हैं वो डायगोनल है, जहां दिशाएं कोनों में जाती हैं। तो वहां आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी हेड करके सो सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट में भी ऑप्शन नहीं है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी आप हेड करके सिर करके सो सकते हैं। तो इससे मतलब और किस दिशा में नहीं सोना चाहिए, अगर सो गए तो क्या होगा? सारा वास्तु यही ठीक करा लो, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हम तो चाहते हैं कि भाई दर्शक ये देख ले, आप ही ने कहा कि ये जिसने देख लिया 1 घंटा, उसको तो जाने की जरूरत नहीं है। 60 मिनट का ये पॉडकास्ट जो आदमी देख लेगा उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। जी। उसको भटकने की जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी। आदमी ना परेशान है जी, लेकिन वो परेशानी खुद ठीक करना नहीं चाहता। हाँ मैं कहता हूँ परेशानी ठीक करने के लिए आप दुनिया भर के बाबाओं के, तांत्रिक बाबाओं के पास, दुनिया भर के ज्योतिषियों के पास भटक रहे हो। क्या 60 मिनट का ये पॉडकास्ट बैठ के शांति से नहीं देख सकते? पैसे तो बनाना चाहते हो लेकिन एक प्रोग्राम नहीं देख सकते। एक प्रोग्राम तो देखो, 60 मिनट दो। आपकी जिंदगी में अगर 4 चांद नहीं लग गए, आपका वास्तु करेक्ट नहीं हो गया, तो मैं वास्तु करना बंद भी कर दूंगा। वाह, हाँ भाई, ज्ञान भी अर्जित हो जाएगा आपको, और क्या। लेकिन वास्तु को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ सही बात है। कौन सा सवाल था हमारा? जी, सोने की हेड कौन सी दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए? कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर भी सिर करके नहीं सोना चाहिए। यदि आप, इसमें कंडीशन है, यदि आप सूर्य उदय से पहले उठते हैं और बहुत पैसा बनाना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में सिर करके सो के देखिए। इतना पैसा आएगा कि संभाल ही नहीं पाएंगे। पश्चिम दिशा में हेड होना चाहिए, हेड करके सो से, लेकिन कंडीशन ये है कि सूर्य उदय से पहले उठना है। हाँ, अगर सोते रहेंगे तो फिर अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। मैं सबको एक बात बोलता हूं जी, कि जिसको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, वो तीनों टाइम का भोजन अपने घर पे नहीं कर सकता और आराम तलब लाइफ उसको छोड़नी पड़ेगी। बिस्तर छोड़ना पड़ेगा 3:30 AM।
सुबह 3:30 पे आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, और नहीं तो दाल रोटी खानी है तो जैसे चल रहा है वैसे चलते चलने रहो, दो। कुछ दिमागी मत लगाओ। दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण प्रभु के गाइए। गुण, वाह, वो तो मिल ही जाएगी, हाँ, वो तो मिल ही बहुत जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रदीप जी, आ गए हम घर के कलर्स की, आपने बात कर दी, लाइटिंग्स की बात कर दी, स्टेच्यूज की बात होगी, पौधों की बात होगी। एक चीज़ और होती है घर में, फोटोज़ लगाने का बड़ा शौक होता है लोगों को। दीवालों पूरे परिवार की फ़ोटोज़ लग जाती है, फैमिली फ़ोटोज़ लगाने की होती है। फोटोज़ भी वास्तु पर इफ़ेक्ट करती है, और उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फैमिली फ़ोटो कहाँ होनी चाहिए, बच्चे की फ़ोटो कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए भी कोई नियम है? बिल्कुल नियम है। तो बता दीजिए। कभी भी फोटो, फैमिली फोटो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण में नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। अगर वायव्य कोण में आप फैमिली की फोटो लगाते हैं तो फैमिली आपकी मतलब घर छोड़ के जाने के चांसेस, यूं कहते हैं कि वायव्य जो दिशा है वो वायु की दिशा है। तो जब आप फैमिली फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं तो फैमिली आपकी घटनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो घर छोड़ के कहीं दूर रहने लग जाएं, फैमिली से अलग रहने लग जाएं, मतलब फैमिली बट जाती है, फैमिली घट जाती है, डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और कुछ ये भी देखा गया है कि डेथ के कारण भी बनते हैं। तो कभी भी वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर फैमिली फोटो नहीं लगानी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली स्वस्थ रहे, बिंदास रहे, फैमिली का नाम शोहरत अच्छा रहे, सब हेल्दी रहें, तो पूर्व दिशा के अंदर फैमिली फोटो लगाना सबसे अच्छा है। पूर्व दिशा दीवार पर। यदि आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली एनर्जेटिक रहे, आजकल बच्चे लेजी बहुत हैं, हाँ, आराम तलब बहुत हैं, एक सोफे का किनारा पकड़ा, वहीं बाजार से पिज्जा बर्गर मंगाया खा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा एक्टिव रहें, तो साउथ ईस्ट के अंदर अपनी फैमिली फोटो जरूर लगाएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली स्टेबल रहे और अच्छे से व्यवस्थित रहे और क्रिएटिव रहे, क्रिएटिव फील्ड में काम करे, लेजी ना हो, हमेशा एक्टिव मोड में रहे, तो पश्चिम दिशा के अंदर अपनी फैमिली फोटो जरूर लगाएं। अच्छा, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दे दी। अब तो अभी तो ये होता है कि फैमिली फोटो लाया कहीं से और कहीं पे भी टांग दी, जहाँ दिख रही जगह कि अच्छा ये बढ़िया जगह है भैया, यहाँ टांग दो जी हॉल में, लेकिन वो कहीं पे भी टांग देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और जो आपके पूर्वज हैं, जो लोग नहीं हैं अभी, हाँ, मेरा अगला सवाल था, मन भी पढ़ लेते हैं क्या पे कि अगला यही था कि पूर्वज की कहाँ लगा है। नहीं, आप सवाल ही ऐसे निकाल के लाते हो तो क्या करेंगे। जी 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 जी। तो बेसिकली क्या है, ये जो साइंस है जी, ओकल्ट साइंस, सुनिए जी, जी, जब इंसान इस ओकल्ट साइंस में आता है तो उसकी सिक्स सेंस ओपन हो जाती है, और उसको ये अगर वो रियल में दिल से काम कर रहा है तो उसको आइडिया हो जाता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, उसके सवाल चाहता क्या है भाई, ये चाहता है। इसीलिए आपने तुरंत पकड़ लिया कि अब अगला सवाल भैया पूर्वजों की फोटो पूछने वाले हैं। पूर्वजों की फोटो कायदे में तो घर के अंदर वास्तु मना करता है कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं लगानी चाहिए। हाँ, क्योंकि यूं कहते हैं कि जब तक परिवार के मेंबर, उसके पीछे लॉजिक भी है, तर्क भी है, कि जब तक परिवार के सदस्य हमारे साथ में है तो उनका बुद्धि विवेक हमारे साथ में है और हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन जब वो हमारे साथ में नहीं है, जब वो किसी और योनि में चले गए, तो फिर उनका बुद्धि विवेक हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें आइडिया नहीं है। तो फिर उनकी फोटो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इमोशनल हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, तो लोग लगाना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो फिर आपको साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर फोटो लगानी चाहिए, या दक्षिण पश्चिम की दीवार के ऊपर आपको फोटो लगाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन है जी। कंडीशन क्या है कि अगर दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर आपका बेडरूम है तो बेडरूम के अंदर कभी भी या किसी के बेडरूम के अंदर पितरों की फोटो नहीं लगाएं। तो हॉल में रख सकते हैं घर के, हॉल में। हाँ, क्योंकि देखेंगे जैसे कई लोगों का लेगेसी भी होती है ना, जैसे बड़े बड़े लोग, जैसे अंबानी है, तो अब अंबानी तो भाई धीरू भाई अंबानी की फोटो लेके चलते हैं, उसको वो कैरी करते हैं और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो मतलब कहाँ लगानी है। तो वो मेन हॉल में लगा सकते हैं हम, जहाँ बैठक है हमारी उस जगह। अगर वो आप साउथ वेस्ट में यानी कि सही दिशा में लगाएंगे जी जी, तो वहां से आपको वो एनर्जी और आशीर्वाद देने का भी काम करेंगे। अच्छा, वो लाभ भी होता है, वो बहुत लाभकारी है। और ये कि जो आप ये कहते हैं ना कि हमें पितृ दोष लग गया है, तो ये पितृ दोष को ठीक करने में भी आपकी मदद करेंगे जी।
तो चलिए, अब तो ये तो घर की चीज़ें आपने बता दी प्रदीप जी। बेसिकली घर लोगों का सपना होता है, शुरुआत हमारी वहीं से हुई थी। अब कई लोग जो होंगे, जो हमारा एपिसोड देख रहे होंगे, ईश्वर की कृपा उनके हो जाएगी तो ये सत्संग उन तक पहुंच जाएगा और उन्होंने ये देख लिया तो वो प्लान बना रहे होंगे। तो भाई कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो पहले ही हम सावधानी बरत लें। तो जो घर बना रहे हैं, प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उनको कुछ 5 ऐसी बातें बता दीजिए आप कि प्लॉट खरीदते वक्त ये 5 बातें ध्यान रख लो और घर खरीदते वक्त ये 5 बातें ध्यान रख लो, मतलब घर बनाते वक्त तो वास्तु तुम्हारा ठीक है जी, ये 5 बातें बस ध्यान रख लो। देखो, सबसे पहले कोई भी प्लॉट आप खरीद रहे हो तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि किसी भी टी पॉइंट पे आपका प्लॉट ना हो। पहली बात, टी पॉइंट पे नहीं होना टी चाहिए। पॉइंट पे प्लॉट ना जी। हो। और दूसरी बात ये है कि प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर हो, प्लॉट के कोने कटे बड़े ना हो। हाँ, मतलब स्क्वायर हो या अच्छा स्क्वायर भी नहीं चलेगा, स्क्वायर भी हो, या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। हाँ। तीसरा पॉइंट हो कि किसी भी गली का लास्ट प्लॉट ना हो, अच्छा, गली का अंतिम नहीं होना चाहिए। किसी भी गली का अंतिम प्लॉट ना हो। चौथी बात ये कि प्लॉट खरीदते हुए आप आसपास के बुजुर्गों से ये पूछ लें कि यहाँ आज से 50 साल 100 साल पहले क्या हुआ करता था। हाँ। कहीं कोई ऐसा ना हो कोई कब्रिस्तान के ऊपर घर बन गया हो या कोई शमशान घाट के ऊपर घर बन गया हो, ऐसी कोई व्यवस्था ना हो। जी जी जी। पांचवी बात यह है कि जब आप किसी पड़ोसी की छत पे जाके देखें कि वहां से कोई जलता हुआ चिताएं ना दिख रही हो, कोई आसपास कोई शमशान घाट ना हो, कितने रेडियस में? मतलब वहां से दिख ना रही हो, कोई जलता अच्छा, हुआ ना दिखना नहीं चाहिए बस वहां से, क्योंकि जो जो छोटे छोटे जो कण होते हैं कण उसके। होते हैं हाँ। वो फिर आपकी छत, घर की छत पे भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब चीजें ना हो। तो कोई भी प्लॉट खरीदते हुए 5 चीजें कम से कम ये ध्यान रखें कि 5 चीजें ठीक ना हो, ये अवॉइड। ठीक है। और घर बना रहा है कोई नया व्यक्ति, खरीद लिया उसने प्लॉट, तो क्या 5 बातें ध्यान रखनी है उसको? घर बना रहा है, सबसे पहले ये कि कोई भी कंजूसी ना करें। अच्छा, पहले वास्तुशास्त्री को अपॉइंट करे। हाँ, नहीं, किसी को भी करें, मैं मेरी तो बात ही नहीं कर हाँ रहा। हाँ, मतलब नहीं, किसी लेकिन को भी करना करें, चाहिए। जिनको ये लगता है कि हाँ इस आदमी को वास्तु आता है, हाँ हाँ हाँ। रियल में ये वास्तु आता है, ये फेक काम नहीं करेगा। ये नहीं कि ये हमारी मामा का बेटा है जी, ये हमारे बुआ का बेटा है जी, इसने भी थोड़ा सा वास्तु का ज्ञान है, इसी से ऐसे ना करें। क्योंकि यूं कहा जाता है कि छोटा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने बिना ज्ञान के घर बनाया तो उतना दोष नहीं है। हाँ। अगर सूक्ष्म ज्ञान से बनाया, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मेरे को घर बुलाया जी। उसने कहा जी हमारा घर देखो हमने वास्तु से बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी दिखाओ। मैं कहा भाई ये पानी का टैंक आपने यहाँ क्यों लगाया? उन्होंने कहा जी मैंने बुक में कहीं पढ़ा था कि ईशान कोण में जल का स्थान है, जल होना चाहिए। हाँ, गूगल वही कहता, कहा मैं चैट जीपीटी गूगल देख के। हाँ। तो उन्होंने कहा जी मैंने कहीं पढ़ा था कि ईशान कोण जल का स्थान है तो वहां जल स्थापित करना चाहिए, और मैंने यहाँ 1,000 लीटर की 5 टैंक रख दी। और तभी से मेरा बंटा ढार शुरू हो गया, तभी से मेरी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई। मैं कहा ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और अपना बेड़ा गर्क तुमने खुद ही किया है, खुद कर लिया है। तो खुद कभी भी ज्ञानी ना बने। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, जिस फील्ड के आप मास्टर हैं उस फील्ड में आप काम करें, दूसरों के फील्ड में घुसने की कोशिश ना करें। देखिए आप शेविंग अच्छी कर सकते हैं तो बनाइए ना, लेकिन आप अपने हेयर कटिंग अच्छी नहीं कर सकते तो दिमाग लगाना क्यों है? आज से 100 साल पहले जब किसान फसल उगाता था जी, तो किसान जब फसल तैयार होकर घर में आती थी तो उसमें हर आदमी का वो हिस्सा निकालता। बिल्कुल, सबका हिस्सा निकलता था, और किसान खूब माला माल होता था। किसान के पास खूब अच्छी फसल पैदा होती जी जी जी। क्योंकि वो धोबी का, नाई का, सब चीजों का, जितने भी गरीब लोग होते थे सबका हिस्सा निकालते थे। जी जी। आज लोग खुद खा जाना चाहते हैं पूरी पृथ्वी को। वो कहते हैं मैं क्यों निकालूं, मेरे को सब काम आता है। बाल का भाई शेविंग कराने नाई के पास जाता नहीं है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। खुद ही कर लेते हैं। तो सबका हिस्सा खाने की कोशिश ना करें। अगर आप घर बना रहे हैं तो वास्तु कंसल्टेंट को हायर करें और उसके हिसाब से वास्तु कराएं। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जब आप घर बना रहे हो तो उसमें कोई आप कॉम्प्रोमाइज ना कराएं। आप उनको ये ना बोलें वास्तु कंसल्टेंट को कि हम ना बहुत ज्यादा तो बिलीव नहीं करते हैं, मोटा मोटा सा कर देना, हम ज्यादा नहीं घुसते हैं वास्तु, ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो ये मत बोलना। आप ये बोलो कि जितना बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हो उतना आप करो।
तीसरी चीज, जितनी ये जमीन के अंदर स्टोन दबाने वाले जो लोग हैं या जो यंत्र दबाने वाले नौसिखिए जो कलाकार हैं, ये जो चिंदी चोर मार्केट में घुसे हुए हैं, इनको एंट्री ना दें, क्योंकि जमीन के अंदर कोई भी मेटल काम नहीं करता है। ऑलरेडी जमीन से ही निकल रहा है मेटल। जमीन से मेटल निकल रहा है। पत्थर, जमीन पथरीली और है ही है, तो कोई भी पत्थर दबाने वाले आप लोगों को ना ढूंढें कि जो कोरल पाउडर दबा रहे हैं, जमीन के अंदर मिनरल पाउडर दबा रहे हैं, सोना चांदी भी डल रहा है आजकल, सोना चांदी डल रहा है, ये काम ना करें। क्योंकि सोना चांदी सारे खनिज पदार्थ जमीन से ही निकलते हैं, ऐसा ना करें। तो तीसरा पॉइंट ये हुआ। चौथा पॉइंट ये हुआ कि अगर आप समृद्ध हैं, अगर आप संपन्न हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और रियल में जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आदमी जिंदगी में जब मकान बनाता है तो वो एक ही बार बनाता है अपनी लाइफ में जी। बार बार हर आदमी मकान नहीं बनाता है जी। तो हमारा एक जो हम पिरामिड ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट अगर आप जमीन के अंदर करा लेते हैं तो आपकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। क्या वो पिरामिड जो हर बार आप बताते हैं, आज भी आप शायद लेके आए हैं अपने साथ में, और यही पिरामिड होता है या और कोई होता है? इसी तरह के कुछ पिरामिड यंत्र होते हैं जी। ये एक बहुत सुंदर से बॉक्स के अंदर जी 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 ये पिरामिड है जी। तो बेसिकली पिरामिड क्या है? ये एक होलो यंत्र है। हाँ हाँ इसके अंदर आप देख रहे हैं स्पेस एनर्जी। हाँ। पिरामिड के अंदर आप कहेंगे कि पिरामिड कैसे काम करता है? पिरामिड बेसिकली ये पूरा रहस्य है कि पिरामिड कैसे काम करता है। पिरामिड का रहस्य किसी को भी मालूम नहीं है। इसके अंदर रहस्यमय एनर्जी काम करती है। अच्छा। इसका जो शेप है हाँ। वो एनर्जी क्रिएट करता है। अच्छा। और स्पेस एनर्जी क्रिएट करता है। हाँ। पिरामिड जहां जहां स्थापित होता है हाँ। वहां वहां की किसी भी तरह की नेगेटिविटी को खत्म करने में सक्षम है। अच्छा। अब हम बात कर रहे थे घर बनाने की। जब हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर हम जमीन का सेंटर में, क्योंकि कोई भी जमीन 100-200 साल पुरानी तो है नहीं, लाखों साल पुरानी पृथ्वी है। तो लाखों साल पुरानी पृथ्वी के अंदर आप 100-200 साल पुरानी बात जान सकते हैं, लेकिन हजारों साल पुरानी बातें नहीं जान सकते कि यहाँ क्या है, क्या था। जितनी जितनी हमारी संख्या है उससे 1000 गुनी ज्यादा संख्या नेगेटिव आत्माओं की है। पृथ्वी का ऐसा कोई बाल बराबर भी जगह नहीं है जहां लोग ना दबे हों, जहां पशु ना दबे हों, जहां किसी की आत्माएं ना हों, जहां हड्डियां ना हों। अब उस सब नेगेटिविटी को आप क्योर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा शरीर है तो हमारा पेट अगर ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। तो हम क्या करते हैं, घर के पेट को ठीक करते हैं, क्योंकि घर का पेट आपकी स्पेस एनर्जी को क्रिएट करता है। तो हम क्या करते हैं, घर के सेंटर के अंदर 10 फीट बाय 10 फीट का एक गड्ढा कराते हैं, उसको 3 फीट गहरा खुदवाते हैं। उसकी जो मिट्टी निकली उसको घर से बाहर फेंकवा देते हैं और उसमें फिल करने के लिए या तो बालू रेत मंगाते हैं, क्योंकि बालू रेत सबसे ज्यादा प्योर है, वो नदी से आ रही है, नदी पवित्र है, वो पवित्र है। या फिर किसी भी उपजाऊ खेत की मिट्टी मंगाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद हम 81 पिरामिड की एक लेयर लगाते हैं जमीन के अंदर। 81 पिरामिड, क्योंकि 9 प्लैनेट काम करते हैं। हाँ, नहीं, पूर्णत्व का अंक भी है 9 और पूर्णत्व का अंक है 9। तो 81 पिरामिड की एक लेयर लगाते हैं। वो लेयर हम परिवारजनों के हाथों से लगवाते हैं, क्योंकि जब परिवार किसी भी पूजा पाठ की विधि में शामिल होता है तो यूं कहा जाता है कि पूजन विधि में शामिल होने वाले लोगों का डीएनए उससे कनेक्ट हो जाता है। और जब डीएनए किसी पूजा विधि से कनेक्ट होता है तो वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खत्म करने में सक्षम होता है। बिल्कुल। तो उनके हाथों से वहां के स्थान देवता का भोग, सबसे पहले पिरामिड उनके हाथों से लगवाते हैं, उसके बाद वहां के स्थान देवता का भोग, आपके कुल देवता का भोग और उस स्थान के वास्तु देवता का भोग परिवारजनों के हाथों से दिलवाते हैं। जो भी वस्त्र, जो भी दान, जो भी भोग, पूजन सामग्री, मिठाइयाँ, फल, प्रसाद, सारा भोग उनके हाथों से दिलवाते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो एनर्जी है इतनी पावरफुल है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को खत्म करने में सक्षम है। फिर हम उसको रेत डाल के या मिट्टी डाल के उसको ढक देते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर जो हम लगाते हैं
वो स्वास्तिक यंत्र की लगाते हैं। अच्छा। वो भी 81 यंत्र होते हैं। स्वास्तिक यंत्र जो हम लगाते हैं वो बूस्टर प्लेट के साथ लगाते हैं। अच्छा। स्वास्तिक यंत्र की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एक बूस्टर प्लेट होती है, उसके साथ लगाते हैं। अब यूं कहा जाता है कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो सिंबल है, सबसे पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए जो सिंबल है, वो स्वास्तिक यंत्र। तो सेकंड लेयर हमने स्वास्तिक यंत्र की लगाई, उसके बाद उसको फिर रेत से ढक दिया। थर्ड लेयर फिर पिरामिड यंत्र की लगाते हैं, फिर पिरामिड की लगेगी, फिर उसको ढक देते हैं। फोर्थ लेयर फिर स्वास्तिक यंत्र की लगाते हैं, फिर उसको ढक देते हैं। फिफ्थ लेयर फिर हम पिरामिड यंत्र की लगाते हैं। इस तरह से 5 लेयर में ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। देश दुनिया के किसी भी कोने से लोग इसको अपने घर के अंदर करा सकते हैं, बशर्ते वो फ्लैट में ना रहते हो। हाँ, क्योंकि वो जमीन ही नहीं है, वो तो नीचे से कैसे कर पाएंगे। तो ये वही लोग कर सकते हैं जो जड़ से अपना घर बना रहे हैं, या कोई बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, या कोई बड़ा स्कूल बना रहे हैं, या कोई बड़ा ऑफिस बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, या कोई मॉल बना रहे हैं, या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आज आप देखो कि 10 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, 9 फेल है। हाँ, खाली है, खाली है, परिंदा पर नहीं मार रहा है। परिंदा पर नहीं मार रहा है। हाँ। तो भाई उसकी एनर्जी को ठीक कर लेते तो ये तकलीफें ना आती। आपने 100 करोड़ उसको बनाने में लगा दिए, तो क्या कुछ चंद पैसे उसको वास्तु ठीक करने में भी लगा दो। और कहीं उल्टा है इसके कि वहाँ जगह नहीं मिल रही है, मारा मारी है, दुकानें पहले से बुक हो जाती हैं। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि जी इसके डबल दे देंगे, वो कह रहा है ही नहीं खाली, है ही नहीं खाली। हाँ। तो आप अगर किसी भी जगह की एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे तो लाइफ में तकलीफें तो नहीं आएंगी कम से कम। जी। ये बहुत अच्छा। तो 4 चीजें तो ये होगी, 5वीं और क्या करनी है? 5वीं चीज ये है कि जब आप घर बनाएंगे तो घर के अंदर की जो कलर है वो बहुत पॉजिटिव कर लेंगे। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में ये बोलता हूं कि घर को अगर रंगीन बनाएंगे तो आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी, और घर को आप सिंपल क्रीम कलर का बनाएंगे तो आपकी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। बहुत सिंपल काम है। जिंदगी को ठीक करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। यदि आप हमारे बस आप 10 मिनट के लिए हमारी बात सुन लो, या 1 घंटे का ही पॉडकास्ट सुन लो, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुम्हारी बनी हुई है। जी। अच्छा, ये बात, ये मेरे को पेंटिंग यहाँ दिखाई दी तो इससे मेरा एक प्रश्न बन गया। आजकल प्रदीप जी ये बड़ा चल रहा है, लोग मतलब महंगी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स जो है वो घर में लगाते हैं। तो पेंटिंग से भी वास्तु का फर्क पड़ता है और विशेष ध्यान रखना चाहिए पेंटिंग लगाते हो? बिल्कुल रखना चाहिए। तो कैसी पेंटिंग लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए? देखिए, जैसे हॉर्स पावर के लिए या किसी भी चीज की अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको 7 हॉर्स की पेंटिंग आप लगा सकते हैं, 7 घोड़ों की पेंटिंग आप लगा सकते हैं। लेकिन उसका ध्यान रखें कि 7 घोड़ों की पेंटिंग आपको लगानी कहाँ है। ये पेंटिंग आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अच्छा। व्हाइट हॉर्स, रेड पेंटिंग के ऊपर व्हाइट हॉर्स आप अगर आपको लगाने हैं तो आप उसको साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय दिशा में लगा सकते हैं, जिससे आपके काम करने की ताकत बढ़ेगी और आपका कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा। जी। यदि यही पेंटिंग आप नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी को पावर देगी, अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा। मतलब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो आना शुरू हो जाएगी। बनते बनते जिनके काम फिसल जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे काम अटक जाते हैं, उनको इसी तरह की पेंटिंग, व्हाइट पेंटिंग 7 घोड़ों की, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगानी चाहिए। कभी भी भूलकर कोई भी घोड़ों की पेंटिंग आपको दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो आप सारा दिन घोड़े की तरह दौड़ते ही रह जाएंगे और काम आपके नहीं बनेंगे। वो आपके घर की शांति को भंग करते थे। अच्छा, तो ये विशेष ध्यान। और कौन सी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए कि ये तो भाई मत लाओ घर में यार, ये तो बर्बाद कर दे? किसी भी तरह की हिंसक जीवों की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। शेर लगा देते हैं लोग। हाँ, तो इस तरह की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। महाभारत की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए जिससे लड़ाई झगड़े को पावर मिले, ऐसी कोई पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, वो अब लेकिन लगा देते हैं लोग कि वो महाभारत, कृष्ण गीता सुना रहे हैं और पीछे महाभारत, वो नहीं लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, इससे मतलब घर में गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा। अगर आपको रियल में कोई पेंटिंग का इफेक्ट देखना है, किसी फोटो का इफेक्ट देखना है, तो आप एक राधा कृष्ण जी की फोटो आपके घर के ईशान कोण में लगाइए। अच्छा, क्या चमत्कार करेगी राधा कृष्ण की फोटो? राधा कृष्ण की फोटो अगर आपने आपके घर के ईशान कोण में लगा दी
तो आपका माइंड पावर पहले से 1000 गुना बढ़ जाएगा। ये तो नई बात बता रहे हैं आप। आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाएगी। आपके माइंड में नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे और आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो आपको फिर धनी बनने से नहीं रोक सकता। क्या बात है। तो राधा कृष्ण की एक फोटो चमत्कार करेगी, बस इस दिशा में आप लगा दीजिए तो वो आपके लिए वो हो जाएगी। अच्छा, एक प्रदीप जी, 90% लोग घर में अपने ये गलती जरूर करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए वास्तु में? क्योंकि आप तो इतने कंसल्टेंसी करते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि 90% घरों के लोगों में ये गलती कॉमन है, ये तो मिलती ही मिलती है। क्या वो गलती होती है? गलत दिशा में मिरर लगाना। अच्छा, जो हम पहले बात कर चुके हैं। सबसे पहली गलती है। जी। गलत दिशा में शीशा नहीं लगाना चाहिए। जी। दूसरा, कलर स्कीम घर में फॉलो नहीं करना। जी। कौन सी दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए, ये गलती लोग जरूर करते हैं। तीसरा, गलत स्टैचू लगाना, ये गलती लोग जरूर करते हैं। जी। चौथी चीज ये है कि जाने अनजाने में अपने घर के मुख्य द्वार को खराब करना। हाँ। मुख्य द्वार को, उसको बोलते हैं करप्ट करना। हाँ। वो जाने अनजाने में जरूर करते हैं। जी। पांचवी गलती है कि घर की लाइटिंग को बंद करके रखते हैं। लोग बिजली बचाने के चक्कर में घर की लाइटिंग बंद रखते हैं। ये पांचवी गलती है। ये आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकती है। तो ये 5 गलतियां तो भूल के भी ना करें। ठीक है। 5 मिनट अगर प्रदीप जी आपको मिले, किसी ने कहा जी 5 ही मिनट है, क्योंकि आपका तो बड़ा समय कीमती है, तो 5 मिनट अगर मिले तो सबसे पहले घर की कौन सी चीज आप चेक करेंगे कि भैया ये तो चीज चेक कर लेते, ये इसको बहुत जरूरी है चेक करना? सबसे पहले घर का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट चेक करें। हाँ। कि घर की नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई दोष ना हो, वहां कोई ब्लैक कलर ना हो, वहां कोई रेड कलर ना हो, और वहां कोई ऊंचा ना हो, कोई भारी वजन ना हो, सीढ़ियां ना हो, टॉयलेट ना हो, किचन ना हो। नॉर्थ ईस्ट चेक करें। ठीक है। उसके बाद सेंटर के अंदर कोई गड्ढा ना हो, ब्रह्म स्थान के अंदर कोई गड्ढा ना हो, ब्रह्म स्थान आपका कोई वजन ना हो, ब्रह्म स्थान के अंदर कोई पिलर ना हो। अच्छा, किचन की आपने बात की तो किचन से एक मेरा प्रश्न आया। मैं किसी विद्वान को सुन रहा था, वास्तुशास्त्री को, तो वो मेरे भी मन में क्योंकि सवाल आया, क्योंकि अमूमन ये होता है। उन्होंने कहा कि जो किचन का आपका स्लैब होता है उस पर हॉब, आपका जो गैस का हॉब और सिंक एक ही उसमें अगल बगल नहीं होने चाहिए, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होने, सीध में नहीं होने चाहिए। ऐसा है, ये नहीं बचना चाहिए? बिल्कुल है। देखिए क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्या है कि अग्नि और पानी एक दूसरे के दुश्मन है। हाँ। तो अग्नि और पानी कभी भी एक स्लैब पे एक सीध में नहीं होते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिलेशनशिप को बहुत खराब कर सकता है। तो अब जिन लोगों ने कर लिया वो क्या उपाय करें कि वो बच जाए उससे? सिंपल उपाय है कि या तो उसके बीच में कोई पत्थर का पार्टीशन खड़ा कर लें। अच्छा। या लकड़ी का कोई पार्टीशन खड़ा कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक मिट्टी का गमला वहां रख लें। अच्छा, दोनों के बीच में एक मिट्टी का गमला रख के उसमें कोई पौधा लगाओ। खाली गमला ना हो, उसमें कोई पौधा लगाओ, तो एक मिट्टी का गमला वहां रख लें। अच्छा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम एक पिरामिड की स्टिप देते हैं। हाँ। तो वो दीवार पे एक पिरामिड की स्टिप लगा लें। अच्छा, दीवार पे ऐसे लगा दीवार पे लगा लें, जिससे वो वर्चुअल वॉल क्रिएट कर देगी। अग्नि और पानी के बीच में वर्चुअल भेद पैदा करेगी। वाह। तो इससे वो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अग्नि और पानी का दोष खत्म हो जाएगा। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी ये चीज़ हो गई। अब ये सर एक मेरा प्रश्न बिजनेसमैन लोगों को लेकर है। वो कहते हैं कि यार दुकान हमने बना दी, बगल वाले की बहुत सही चल रही है, मेरी चल ही नहीं रही है, क्या दिक्कत हो सकती है? उसका बगल वाले का चल रहा है, उसका धंधा ही नहीं चल रहा है। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं दुकान के अंदर? दुकान के अंदर जो कोई भी दुकान होती है उसका एक टेबल होता है जी, काउंटर होता है जी। अब उस टेबल को लोग काउंटर को पूरा भर के रखते हैं। उधर बड़ी बड़ी फाइलें रखी हैं, उधर खूब वजन रखा है, सामान काउंटर पे रखा है। बेसिकली ये नेचर के सीक्रेट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। नेचर के छुपे हुए रहस्य हैं। जी, जी। जो आपका टेबल है, बिजनेसमैन का जो टेबल है, वही उसका मंदिर है। और उसके अंदर भी जोन होते हैं। अपॉर्चुनिटी का जोन, मनी जोन, व्यापार का जोन, पैसा आने की संभावनाओं का जोन। आपका जो टेबल है, सबसे पहले तो जरूरी चीज है कि जो आपका जो टेबल है वो एकदम रेक्टेंगुलर हो। अच्छा, रेक्टेंगल होना, उसके किनारे गोल ना हो। वो उसका जो टेबल का टॉप है कभी भी ब्लैक कलर का ना हो।
टेबल कभी भी बहुत डिजाइनर और कटे कोने का ना हो, एकदम आयताकार टेबल, जैसे पुराने जमाने में आयताकार टेबल, जी जी जी। वो टेबल हो। उसके बाद जो टेबल का मनी जोन है, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपको लगता है बिजनेस नहीं आ रहा है, काम नहीं बन रहा है, तो आपका टेबल का एक मनी जोन होता है। वो टेबल का मनी जोन होता कहाँ है, हाँ। आप ये भी तो पूछेंगे ना। जी जी, नहीं बताएंगे आप। टेबल के 4 किनारे होते हैं। जी। जहां आप बैठ गए, आपके सामने टेबल है, हाँ हाँ। टेबल के 4 किनारे हैं, 2 लेफ्ट को 2 राइट। 2 राइट को। लेफ्ट में भी 2 किनारे होते हैं, हाँ, एक एक सामने, आपकी तरफ, एक सामने की तरफ। हाँ तो जो आपकी तरफ नहीं है, हाँ, जो आपके क्लाइंट की तरफ वाला सामने होता की तरफ है। है, वो टेबल का मनी जोन होता है। जी आज आपको रहस्य में बता ही देता हूं, जी। वो टेबल का मनी जोन होता है। हाँ, सबसे पहले तो उसका वजन आप हल्का कर लें, उसको खाली कर लें, खाली कर देना है। और उसको खाली करके हाँ, ये जो एक पिरामिड यंत्र है, हाँ। ये वाला, जी उस मनी जोन में भगवान से प्रेयर करके जो भी आपकी इच्छा हो, जी, देखिए जो आप सोचते हो और जो आप बोलते हैं वही कंप्लीट होता है। बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन तो काम करती है, ये तो आप जानते हैं। जी जी, बिल्कुल। और वही मैनिफेस्टेशन, वही प्रेयर अगर आप पिरामिड के साथ करते हैं, तो आपकी प्रेयर की ताकत 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप इसको क्या करें, लेफ्ट हैंड में रखें, राइट हैंड से इसको कवर करें, और जो भी आपका मंथली टारगेट है वो आप प्रेयर करें। मान लो आपका मंथली टारगेट है 30 लाख महीना। कोई दुकानदार चाहता है कि मेरी महीने की इनकम 30 लाख रुपए महीना हो जाए। सेल नहीं, इनकम इनकम, 30 प्रॉफिट, लाख। प्रॉफिट। अरे वाह, पिरामिड कर देगा ये। सर करके तो देखो, हाँ करके तो देखो। हाँ तो सीधा सीधा प्रेयर करनी है। हाँ। जिस भगवान में भी आपका बिलीव है, जी। मान लो भोलेनाथ भगवान में, प्रेयर कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूं। मान लो भोलेनाथ में भगवान में आपका बिलीव है, तो इसको लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, राइट हैंड से इसको कवर करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपना खुद का फेस पूर्व की तरफ करेंगे, ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट देवता तो उधर ही है। जी जी। ईस्ट देव की तरफ फेस करके सीधा सीधा प्रेयर करेंगे, हे भोलेनाथ भगवान, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी महीने की इनकम 30 लाख रुपए महीना हो जाए। और ये प्रेयर कम से कम 1 से 1.5 मिनट करेंगे, क्योंकि एनर्जीज को कनेक्ट होने में टाइम लगता है। जी। 1 से 1.5 मिनट आप अपने मन में यही बोलते रहेंगे कि हे भगवान, मेरी 3 महीने के अंदर अंदर मेरी महीने की इनकम 30 लाख रुपए महीना कर दो। हे भोलेनाथ भगवान, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी महीने की इनकम 30 लाख रुपए महीना कर दीजिए। ये 1 से 1.5 मिनट तक आपको यही दोहराना है। ठीक। उसके बाद ये विजुलाइज करना है, ये आपको भरोसा करना है कि जिन भगवान में भी मेरी आस्था है, जिन भगवान के प्रति मेरा समर्पण है, वो भगवान मेरी बात को जरूर सुनेंगे। ऐसा विश्वास करते हुए आपको ये पिरामिड आपके टेबल के मनी जोन में रखना है। मनी जोन मतलब आप जहाँ बैठे उसके सामने लेफ्ट हैंड हैंड में। हाँ। लेफ्ट हैंड साइड। हाँ इसको वहां स्थापित करना है। जी। एक बार आपने स्थापित कर दिया, फिर आप कोशिश करेंगे कि टेबल, क्योंकि आपका मंदिर है, जी। टेबल को आप कोशिश करें कि अपने हाथ से, आपके सर्वेंट्स ने कितना भी साफ किया हो, टेबल को एक बार क्लीन कपड़ा लेके अपने हाथ से जरूर साफ करें। ठीक। क्योंकि जैसे हम दहलीज को पवित्र करते हैं, ऐसे आप टेबल को पवित्र करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का मंदिर उसका टेबल है। जी। उसके बाद जो प्रेयर आपने करके पिरामिड रखा था, पिरामिड को तो आपने एक किनारे पे रख दिया। साफ सफाई करने के लिए उसको उठा सकते हैं, लेकिन सेम प्रेयर टेबल के सेंटर में दोनों हाथ रखें और सेम प्रेयर आप हर रोज बोलें कि हे भगवान, 3 महीने के अंदर अंदर मेरा महीने का इनकम 30 लाख रुपए। तो ऐसे आप प्रेयर करना शुरू करेंगे, डे बाय डे आपके इनकम में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, और एक दिन वो आएगा कि आपकी महीने की इनकम 30 लाख हो जाएगी। कितने दिन में चमत्कार होगा? जनरली देखो, वो डिपेंड करता है कि आपका विश्वास कितना है। हाँ। अभी तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। हाँ। अभी तो आपको लगेगा कि यार मैंने जिंदगी में पूरे घोड़े दौड़ाए हैं, तो ये मेरे लिए कैसे करेगा। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको भरोसा आपका जुड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका विश्वास जुड़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। काम बनने शुरू हो जाए। दूसरा पिरामिड आप क्या करें, आपके बैक साइड में रखें, पीछे। जिससे आपके डिसीजंस भी परफेक्ट जाएं। अब पिरामिड चमत्कार कैसे करेगा? हाँ। वो
तभी करेगा आपके जब आपके डिसीजंस परफेक्ट होंगे, बिल्कुल। आपका माइंड पावर बढ़ेगा, आपके माइंड में नए नए आइडियाज आने शुरू होंगे, सोचने समझने की ताकत बनेगी, तभी आपके काम बनेंगे जी तो एक पिरामिड आपके बैक साइड में रखें और एक पिरामिड आपके टेबल पे रखें। जी ये दो पिरामिड अगर आपने मंगा के इस्तेमाल कर लिए तो आपकी लाइफ की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो ये आपकी समस्याओं को दूर ना करे। कितने का देते हैं ये सर पिरामिड? सिर्फ 3,300 रुपए का एक पिरामिड है। अच्छा। तो दो पिरामिड में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, खर्च नहीं होगा जी। इन्वेस्ट होगा 6,600 रुपए। वैसे भी बहुत बर्बादियां तो करते ही हैं लोग, एक डिनर पे जाते हैं तो 6,600 रुपए लग जाते हैं जी। कहीं कोई एक शराब की बोतल लाता है, बात नहीं करनी चाहिए, हाँ, ये सत्संग है, तो लोग एक बोतल खरीद के लाते हैं तो 6,600 खर्च हो जाते हैं, और भी बहुत बर्बादियां करते हैं। तो अगर ये 6,600 तो आप खुद के लिए खर्च करेंगे, खुद के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। कुछ भी समस्या हो, अब बिजनेस में बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं, भाई प्रिंटर लेना है, ये लेना है, तो एक समझ लिए कि ये भी चीज भाई ये भी एसेंशियल है। आपका इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो ले लिया एक हमने। और ये खाली बिजनेस के लिए नहीं, जी। कोई आदमी डिप्रेशन में है, हाँ कोई कहना नहीं मानता है, हाँ। मैं कहता हूं 2 पिरामिड रखो। हाँ। कोई आदमी का माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मैं कहता हूं 2 पिरामिड रखो। किसी बच्चे, हजारों बच्चों की शादियां हमने इस पिरामिड से कराई है। हाँ, अच्छा, शादी भी करा देता है ये, हाँ बिल्कुल करता है। हाँ। अगर किसी बच्चे की शादी लेट हो रही है तो मैं कहता हूं कि 2 पिरामिड उस बच्चे के बेडरूम में रखो, जहां हम गाइड करेंगे कि दिशा हम बताएंगे कौन सी दिशा में। हाँ। तो और प्रेयर कैसे करनी है वो भी हम बताएंगे। हाँ। अगर कोई व्यक्ति विदेश नहीं जा पा रहा है, वो विदेश जाना चाहता है, उसका वीजा नहीं लग पा रहा है, विदेश जाने के चांसेस नहीं बन रहे, 2 पिरामिड उसके बेडरूम में रखो। किसी की हेल्थ बहुत खराब है, हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही है, तो मैं कहता हूं 2 पिरामिड उस बच्चे के उस व्यक्ति के बेडरूम में रखो। पैसा आने की संभावनाएं नहीं बन रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ 2 पिरामिड रखना शुरू करो, खुद रख के देखो, समझ आ जाएगा। कमाल। तो प्रदीप जी, ये तो बता दिया आपने, हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, इतने में तो लोग ले ही सकते हैं, लेकिन एक सवाल कि वो कह रहा है जी सब लूट गया पिट गया, 500 रुपये बचे हैं जी मेरे पास, और 500 रुपये में किसी को एक वास्तु उपाय आपको कराना हो तो क्या उपाय आप बताएंगे कि ये कर लो जी वास्तु ठीक? एक छोटा सा जी, बेसिकली तांबे का हवन कुंड है जी, वो बहुत छोटा सा है जी, वैदिक शास्त्रों में कहा जाता है जी, कि हवन की जो एनर्जी है जी, वो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में सक्षम है। अच्छा, आप घर का वास्तु भी नहीं दिखा सकते, जी, कंसल्टेंट को भी नहीं बुला सकते, जी, कलर भी नहीं चेंज कर सकते, उसके भी पैसे नहीं, जी, कोई भी तकलीफ लेना नहीं चाहते, कोई भी खर्च करना नहीं चाहते। जी, घर के सेंटर में छोटा सा तांबे का हवन कुंड रखो, ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म स्थान में। जी, आपका फेस पूरब की तरफ करो, जी, उसमें कपूर की जितना आपका शर्ट का बटन है उतनी एक टिक्की रखो, जी, वो जलाओ, जी, और भगवान से प्रेयर करो कि मेरे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब खत्म हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो चालू हो जाए। ये दिन में 2 बार करो। तो ये सिर्फ 501 रुपए का लगभग ये पूरा तामझाम है। कपूर आजकल ओरिजिनल आ कहाँ रहा है प्रदीप जी? वो तो हमारे पास जो कपूर मिलेगा, अच्छा, ये आप देते हैं? हाँ, हमारे पास जो ये हवन कुंड मिलेगा वो भी तांबे का मिलेगा जी, और जो कपूर मिलेगा वो प्योर मिलेगा। हाँ, भीमसेनी कपूर, भीमसेनी जिसको बोलते हैं क्रिस्टल कपूर। जी 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 जी। तो बेसिकली क्रिस्टल कपूर अगर यूज करेंगे हाँ हाँ तभी काम करेगा जी, मतलब चीजें प्योर होनी चाहिए जी नकली चीजें होंगी तो काम नहीं करेंगी जी तो इसमें अगर आपने 501 रुपए इन्वेस्ट किया जी तो ये आप खुद ही अपने घर की नेगेटिविटी को खत्म करने में सक्षम हो जाएंगे। जी। ये चीज तो ये तो कमाल उपाय बता दिया प्रदीप जी आपने कि 501 रुपए में बिना किसी तोड़ फोड़ तामझाम के कोई भी अगर वास्तु दोष हो हल्का वाला तो वो इससे आपके घर का ठीक हो जाएगा। बस आपको ब्रह्म स्थान में एक वो रखना है आपका हवन कुंड छोटा सा और उसमें कपूर से हवन करना है। प्रेयर क्या करनी है वो आप बता देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आपका प्रदीप जी। आज तो आपने एकदम मतलब मास्टर क्लास हो गई वास्तु की। आज का जो सत्संग है मतलब वाकई कमाल। और जो आपने शुरू में कहा कि 60 मिनट, ऐसे मुझे लगता है 60 मिनट से ज़्यादा हो गया आज का ये सत्संग है क्योंकि विषय ही बहुत ऐसे, वैसे तो और भी विषय मेरे पास है लेकिन आप कहेंगे कि सभी है भैया आज ही पूछ ले रहे हो क्या आप, तो अगले बार के लिए कुछ रखते हैं हम। तो बहुत ज़बरदस्त पैक्ड आज का सत्संग हुआ है और
आज का ये सत्संग आपको बहुत कुछ देने वाला, ज्ञान देने वाला है, क्योंकि कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुधरई सत्संगति पाई। तो जो मूर्ख आदमी है वो भी सत्संग अगर मिल जाए उसको तो सुधर सकता है। तो ये आज का वैसी ही कुछ दवाई है, मेडिसिन है कि आपकी अगर कोई भी वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर हमने बहुत छोटी छोटी बातों पर बातचीत की है, चिंतन किया है, मंथन किया है, और उससे आपको लाभ अवश्य होगा। तो आपको अगर आज का ये सत्संग हमारा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कुछ प्रश्न मैं पूछना भूल गया हूं प्रदीप जी से, कोई आपकी समस्या हो तो वो ज़रूर पूछें, अगले सत्संग में उनसे वो पूछने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हर बार की तरह फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सत्संग है इसको कम से कम आप अपने 10 चित परिचित लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से होगा ये, क्योंकि उनके भी जीवन में कोई समस्या अगर चल रही, बाधा कोई चल रही हो और उनमें उनका समाधान अगर इस सत्संग में उनको मिल जाता है तो आपको आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे, धन्यवाद देंगे, तो उससे आपको लाभ ही होगा। तो शेयर आप ज़रूर करें, क्योंकि दूसरे के जीवन में लाई हुई खुशी आपके जीवन में आपको वापस ज़रूर मिलती है। और ऐसे ही किसी विद्वान को आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप हमें नाम सुझाएं, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस सत्संग में हम बुलाएं। आपने यहाँ तक इस सत्संग को देखा, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। हर हर महादेव।